गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो हमारा कंक्रीट लेक्चर कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, सब्जेक्ट है और यूनिट है कंक्रीटिंग ऑपरेशंस। कंक्रीटिंग ऑपरेशंस में जो एक कंक्रीट साइकिल था हमारा, जो स्टार्टिंग में कंक्रीट साइकिल पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है हमारा। तो हमारा फिनिशिंग हुआ, जैसे सप्लाई ऑफ इंग्रेडिएंट्स हुआ, मिक्सिंग हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिनिशिंग हुआ, कॉम्पैक्शन हुआ। तो सारा स्टेज बाय स्टेज चल रहा है ना, एक लेवल से चल रहा है। ऐसा नहीं कि पहले कॉम्पैक्शन कर देंगे, फिर प्लेसिंग करेंगे, पहले ट्रांसपोर्ट कर देंगे, फिर क्यूरिंग करेंगे। ऐसा कोई चीज नहीं, जो भी चीज चलेगा हमारा एक लेवल से, एक नंबर से लास्ट नंबर कंटिन्यूअस चलता है। 1 2 3 4 5 6 नंबर से कंटिन्यूअस स्टेप बाय स्टेप चलता है। ऐसा नहीं कि एक के बाद एक के बाद, ऐसा नहीं कि कोई भी काम है बीच में करके चला गया, ऐसा नहीं। तो हम कहा किस स्टेज तक पहुंचे? क्यूरिंग के स्टेज तक पहुंचे। क्यूरिंग मतलब तराई तक हम पहुंचे हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरिंग था, ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरिंग था, क्यूरिंग का डिफिनेशन हो गया था। ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरिंग मतलब क्यों क्यूरिंग करते हैं, ये भी मैंने एक लेक्चर में, पिछले लेक्चर में बता दिया था आपको। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा मेथड ऑफ क्यूरिंग, मेथड ऑफ मतलब तराई किस तरीके से, मेथड मतलब क्या होता है? तरीका, किस तरीके से तराई की जाती है, तो जिससे हमारा स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, सही तरीके से तराई होगी उसकी। तो देख लेते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। The adoption of particular method will depend upon the nature of work, the nature of work and climatic conditions। मतलब अगर कोई कहे आपसे कि भाई तराई किस मेथड से मुझे करनी चाहिए, आपसे कोई पूछे कि तराई किस मेथड से करनी चाहिए, तो आपका ये कुछ आंसर होना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ वो आंसर होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब कि तरीके, कितने तरीके हैं वो तो अलग बात है, कितने तरीके किस तरीके से करना चाहिए। तो मुझे कार्य उस तरीके से करना चाहिए जो मेरे लायक उचित है। जैसे जिस मौसम के हिसाब से जो कार्य है उस हिसाब से कार्य करने की, कंक्रीट है चाहे कंक्रीटिंग हमारी जो चीज है, चाहे कोई वर्क है, तो वैसे करके जो कंडीशन रहती है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं, किया जाता है तो बेस्ट रहता है। मतलब कि हमारी इच्छा, मतलब कि जैसे कि करना मैं ये चाहता हूँ कि मुझे गर्मी में करनी है तो किस तरह की तराई करनी चाहिए, ठंडी में करनी है तो किस तरह की तराई करनी चाहिए। हर मौसम में अलग अलग तरीके से और हर कंडीशन में अलग अलग तरह का रहता है। कहीं तराई कम जरूरत पड़ती है, कहीं ज्यादा पड़ती है। गर्मी में तराई ज्यादा पड़ती है और ठंडी में कम पड़ती है। तो कैसे करना चाहिए, गर्मी में कैसे, ठंडी में कैसे करना चाहिए, बरसात में क्या सिस्टम होना चाहिए। तो जो सारी चीजें हैं ना वो हमारे टेम्परेचर पे, जैसे वातावरण पे निर्भर करता है। आसपास की जो टेम्परेचर है कि हमारा किस टेम्परेचर में कैसी तराई करनी चाहिए, वो हमारा टेम्परेचर पे ध्यान दिया जाता है। तो यही चीज में बताया गया, एडॉप्शन ऑफ पर्टिकुलर मेथड विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वर्क एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। नेचर ऑफ वर्क एंड क्लाइमेटिक कंडीशन मैं समझा रहा हूँ क्या? एडॉप्शन मतलब कि उस प्रोसेस को करना चाहिए, उस प्रोसेस से करना चाहिए। अडॉप्ट करना मतलब कि उस प्रोसेस से करना चाहिए। तो पर्टिकुलर मेथड विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वर्क, किस तरह का वर्क है भाई, किस तरह का नेचर ऑफ वर्क एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन मैंने बताया था टेम्परेचर, या ठंडी है
गर्मी है या बरसात है, ठंडी है गर्मी या बरसात, तीनों अलग अलग क्लाइमेट हो गए, तीनों अलग अलग ऋतुआं हो गई ना, ऋतु हो गई, तो उस ऋतु क्लाइमेट के तहत हमको कार्य करना होगा। तो अब बताएंगे कितने मेथड है उसमें। पहला है शेडिंग ऑफ कंक्रीट वर्क, दूसरा है स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, थर्ड पॉन्डिंग मेथड। शेडिंग ऑफ वाटर कंक्रीट, तो ये तीन तरीके हैं हमारे, जैसे पहला शेडिंग ऑफ कंक्रीट वर्क, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, पॉन्डिंग मेथड, और लास्ट का है पॉन्डिंग मेथड। तो सारे मेथड के बारे में ना ये वन बाय वन पढ़ा जाएगा। और नेक्स्ट हमारा पॉन्डिंग मेथड, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कवरिंग ऑफ सरफेस विद concrete surface with gunny beds, next membrane curing, steam curing। मतलब कि देखिए जिस तरह का नेचर है वर्क का, जिस तरह का वर्क है उस तरह की क्यूरिंग की जा रही है। हमारी ये 6 तरह की क्यूरिंग है, शेडिंग ऑफ द कंक्रीट, स्प्रिंकलिंग ऑफ द वाटर, पॉन्डिंग मेथड, कवरिंग कंक्रीट सरफेस विद गनी बैग्स, मेम्ब्रेन क्यूरिंग, स्टीम क्यूरिंग। मतलब जिस तरह का वर्क है उस तरह का क्यूरिंग की जाती है। अब क्या करेंगे, तो इसके स्टेप बाय स्टेप जो चीजें हैं उसे एक एक स्टार्ट किया जाएगा। फर्स्ट क्या हमारा शेडिंग ऑफ कंक्रीट वर्क, शेडिंग ऑफ कंक्रीट वर्क, शेडिंग ऑफ कंक्रीट वर्क। पहला क्या है, वेरी हॉट, इन वेरी hot and dry climate, it is necessary to prevent the evaporation of water, shading of newly laid concrete, this method is used
तो स्टूडेंट हमारा जो शेडिंग ऑफ कंक्रीट वर्क है, शेड मतलब जगह परछाई होती है ना, कहीं शेड वाला बिछाना, टीन शेड होता है या कोई ऐसी शेड देखे हम इसमें अंदर छांव के लिए रखी बनाई जाती है शेडिंग शेड हो, जैसे कि ये बस स्टॉप हो गया, बस स्टॉप कहीं हो रहा था उसके टीन का एक जैसे वेटिंग जहाँ पे वेट कर रहे हैं शेड और छांव से बचा, धूप बारिश से बचाने के लिए शेड दिया जाता है तो पैसेंजर के लिए। उसी तरह इसमें भी हमारा एक शेडिंग वर्क जैसे मतलब एक छांव, एक उसको प्रोटेक्शन देना, किसी चीज का मतलब एक लेयर डाल देना, मतलब किसी चीज का एक अलग लेयर डाल देना, उसको क्या कहते हैं शेडिंग कहलाता है। It is very hot and dry climate. In a very hot and dry climate, it is necessary to prevent the evaporation of water. जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या बहुत ड्राई कंक्रीट है, सूखा कंक्रीट है, तो उस पर टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा है तो पानी डालेंगे तुरंत इवोपरेट कर जाएगा। पानी डाले तो तुरंत पानी भाप बन के उड़ जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, उसको किसी से ढक देंगे, उसको क्या करेंगे ढक देंगे। अगर ढक देंगे तो टेम्परेचर जो डायरेक्टली वहां नहीं पहुंचेगा, उसके सरफेस पे, कंक्रीट के सरफेस पे डायरेक्टली सतह पे नहीं पहुंचेगा, तो एक इंटरमीडिएट एक लेयर, अलग लेयर बन जाएगा। तो इवोपरेशन जो है हमारा, भाप जो है वो नहीं बन पाएगा, बनेगा तो बहुत कम परसेंटेज का रहेगा। तो ये शेडिंग ऑफ कंक्रीट मतलब एक तरह का अलग लेयर है भाई, कैनवास का यूज करके उसको एक बिछा दे, एक लेयर डाल दिया जाता है ताकि हमारी जो भाप, जो मॉइस्चर नमी है वो वहां से उड़ ना जाए। वो किस कंडीशन में, बहुत ही हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में। ये बता रहा है ना, देखिए नेचर ऑफ वर्क करता है, क्लाइमेट कैसा है, वर्क और क्लाइमेट के हिसाब से हमारा एक क्यूरिंग प्रोसेस की जा रही है, मेथड, क्यूरिंग मेथड यूज की जा रही है। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। Sprinkling of water, sprinkle, देखिए स्प्रिंकलिंग मतलब फुहारा देना, क्या करना, फुहारा। कहीं देखे होंगे ना, ड्रिप इरिगेशन या खेती करना, खेती फुहारों की मदद से खेती की सिंचाई करना, फुहारों द्वारा खेती की सिंचाई करना देखे होंगे, वही होता है स्प्रिंकल, फुहारों से। स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, क्यूरिंग ऑफ वाटर इज स्प्रेड, मतलब फुहारों से किया जाता है, ठीक। नोजल उसमें लगा रहता है, जैसे आप देखते हैं ना गाड़ी वाड़ी वॉश कहीं करते हैं तो गाड़ी जहाँ धुलाई होती है तो वहाँ बहुत हाई प्रेशर से आता है, बहुत हाई प्रेशर से आता है, उससे धुलते ताकि मिट्टी उट्टी साफ हो जाए, वही रहता है ताकि वो बहुत दूर तक फैल जाता है, तो भी हाइट तक भी चला जाए। वो स्प्रिंकलिंग तरीका भी होता है क्यूरिंग करने का। जैसे कहीं हाइट पे भी अगर की तराई करनी है तो पाइप का प्रेशर उतना जाएगा नहीं, तो नोजल का प्रेशर रहेगा, तो नोजल के प्रेशर से वहाँ आसानी से वहां तक पहुंच जाएगा। क्यूरिंग ऑफ वाटर स्प्रेड प्रोवाइड एफिशिएंट क्यूरिंग, मतलब क्यूरिंग बहुत अच्छा तरीके से क्यूरिंग करता है, धीरे धीरे नमी देता है, तो अंदर जो पानी है रिश्ता, अंदर जो पानी ऑब्जर्व करता है, धीरे धीरे
एक बारिश होती है तेज बारिश, एक धीमी बारिश होती है। जब धीमी बारिश होती है तो मिट्टी पानी धीरे धीरे सोखता है, अगर तेज बारिश होती है तो पानी बह के निकल जाता है। तो वही स्प्रिंकलिंग का धीरे 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 पानी जब पड़ता है तो क्या करता है, अंदर पूरा वो सोखता है, ऑब्जॉर्ब करता है, सोखता है स्ट्रक्चर हमारा। क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन दिस मेथड इज मच मोर देन अदर मेथड, मतलब इसमें पानी की खपत ज्यादा हो रही है। तो सोच लीजिए अगर जहां पानी कम है वहां ऐसा कर पाएंगे नहीं, जहां पानी की मात्रा सीमित है, उस एरिया की पानी की मात्रा सीमित है, वहां ये सुटेबल नहीं है। चलिए, तो दो टॉपिक, दो चीज हुई हमारी। अब नेक्स्ट हम चलेंगे पॉन्डिंग मेथड। पॉन्डिंग मेथड बहुत से आसान तरीका है। तो नेक्स्ट देखते हैं पॉन्डिंग मेथड। पॉन्ड मतलब क्यारी बनाना, जैसे क्यारी बनाना हिंदी में शब्द होता है ना, क्यारी बनाना, ताकि पूरे छत को एक एरिया में बांट देगा, एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप में बनाने लगी क्यारी, या तो मिट्टी का या तो सीमेंट बालू का बना करके क्यारी जैसे बना देंगे। देखिए हमने घर में क्यारी टाइप में बना दिए, इसके से पूरे बांट दिए, ऐसे पानी भर दिए, पॉन्डिंग करना हमारा। ठीक, ये हो गया हमारा पॉन्डिंग मेथड, मतलब जो शेप आ जाए। अब केवल स्क्वायर नहीं होगा, कोई सर्कुलर अगर छत अगर सर्किल है तो सर्किल में जो शेप बनाना, मतलब एक तरह की आपकी क्यारी बना के पोखरा टाइप बना करके उसमें पानी भर देंगे, ताकि कुछ दिन तक पानी उसमें, ये ऐसी होती है जहां पे कंक्रीटिंग हाई कंक्रीटिंग होती है, मतलब इसकी कंक्रीटिंग बहुत हाई रोड होता है, या M20 ग्रेड, M50 ग्रेड, M40 ग्रेड इस तरह का कंक्रीटिंग रहता है, वहां पे ये यूज किया जाता है। कवरिंग कंक्रीट सरफेस विद बनी है, कवरिंग कंक्रीट सरफेस
गनी बैग। गनी बैग मतलब बोरे, जूट के बोरे। कहीं पे देखेंगे तो गर्मी में तराई की जा रही है तो कॉलम में बी में छत पे क्या किया जा रहा है, उस पे बोरे बिछा दिए जा रहे हैं। क्या होगा, बोरे बिछा, गन्नी बैग, तो बोरे बिछा करके तराई की जाए ताकि उसकी जो नमी है जल्दी ना हो जाए। मतलब जब ये उस कंडीशन में किया जाता है जहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो उस कंडीशन में ये सब काम किया जाता है गनी बैग। तो मेम्ब्रेन क्यूरिंग, न्यूली लेड कॉन्क्रीट सरफेस is covered for 7 days by solid or liquid air into membrane. देखिए, एक तो एक मेम्ब्रेन क्यूरिंग है, न्यूली लेड कंक्रीट सरफेस कवर्ड बाय 7 डेज, 7 दिन तक कवर करेंगे सॉलिड और लिक्विड मेम्ब्रेन से। सॉलिड और लिक्विड मेम्ब्रेन से 7 दिन के लिए इसको कवर करेंगे, मेम्ब्रेन क्यूरिंग होती है हमारी। उसके बाद लास्ट है स्टीम क्यूरिंग। दिस मेथड क्यूरिंग टेम्परेचर, इन दिस मेथड क्यूरिंग टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कैन बी कंट्रोल। मतलब जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है या उमस है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, उमस, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है या उमस है उस कंडीशन में क्या करेंगे, स्टीम क्यूरिंग करेंगे, तो हमारी जो टेम्परेचर रहती है वो मेंटेन रहती है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे मेथड ऑफ क्यूरिंग थे, तो मेथड ऑफ क्यूरिंग का टॉपिक इतने क्यूरिंग थे, टाइप्स ऑफ क्यूरिंग थे, मेथड ऑफ क्यूरिंग थे, तो ये हमारा जो कंप्लीट हुआ। तो इस लेक्चर में इतना ही टॉपिक रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे की टॉपिक कवर किया जाएगा। ओके, थैंक यू।